दोस्तों, इजराइल और फ़लस्तीन के इश्यू पर हमारी गोदी मीडिया के रोल को लेकर काफ़ी अच्छा कार्टून बनाया है यहाँ पर कार्टूनिस्ट आलोक जी ने। यहाँ पर देखिए, इजराइल के नेतान्याहू जी हैं और उनकी इजरायली मीडिया उनका कॉलर पकड़कर उनसे सवाल कर रही है, निष्पक्ष सवाल, व्हाट वाई हाउ, यानी कैसे आ गए आतंकवादी हमारे देश में घुसकर, सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई, किससे चूक हुई, और हमले के बाद आपने जो हमला किया क्या आतंकवादियों को आपने पकड़ा या आप भी उन्हीं आतंकवादियों की तरह फ़लस्तीन के मासूम लोगों को मार रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार के निष्पक्ष सवाल जो है वो इजरायली मीडिया नेतान्याहू जी से कर रही है। लेकिन उधर लास्ट में देखिए, हमारे देश की गोदी मीडिया ग्रेट नेतान्याहू, वेरी गुड नेतान्याहू जी को शाबाशी दे रही है, जो नरेंद्र मोदी जी की गोदी में बैठी हुई है। अब इसलिए वो इजराइल के पक्ष में है क्योंकि मोदी जी ने इजराइल के पक्ष में ट्वीट कर दिया था। तो मोदी जी को खुश करने के लिए गोदी मीडिया नेतान्याहू जिंदाबाद कर रही है, या फिर मुस्लिम विरोधी वोट्स को खुश करने के लिए मोदी जी के गोदी मीडिया इजराइल जिंदाबाद कर रही है। तो इसे देखने के बाद नेतान्याहू जी कह रहे हैं अपनी मीडिया से कि देखो गोदी मीडिया, लर्न समथिंग फ्रॉम दैट गाय, इस गोदी मीडिया से आप भी सीखो। लेकिन शुक्र है कि वहाँ पर इजरायली मीडिया काफ़ी निष्पक्ष लग रही है इस कार्टून में भी, और हमारे देश में अक्सर मुस्लिम समाज भी ज़्यादातर इजराइल से सवाल करता हुआ दिखाई दे रहा है और वो फ़लस्तीन के पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हम देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि पूरा दुनिया का जो इंसान है, जिसके अंदर इंसानियत बची हुई है, उम्मीद करते वो भी वही नज़रिए से देख रहे हैं जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं गाज़ा और इजराइल का जो मामला चल रहा है। अगर देखिए, आप हमसे पूछिए कि हम किसको समर्थन करते हैं और हम किसके साइड में खड़े हैं, तो मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है, मुझे बोलने में एक सेकंड नहीं लगता है, कोई चीज़ का झिझक नहीं है कि मैं फ़लस्तीन का साथ हूँ। अब मैं फ़लस्तीन के साथ क्यों हूँ? सबसे पहली बात, जुल्म जिसके साथ होता है आप उसके साथ ही खड़े रहोगे, आप कभी उसके साथ खड़े नहीं रहोगे जो जुल्म कर रहा है। अभी हमारे हिंदुस्तान का गोदी मीडिया आज हर जगह आप ये चर्चाएं देख लीजिए कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इजराइल के ऊपर हमला किया जा रहा है, हमास ने ये हमला शुरू किया है। तो ये लोग हमेशा दिखा रहे कि ये इजराइल जो है पीड़ित है, हमास ने अटैक किया है। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री डायरेक्ट ट्वीट करके ये कहते हैं कि हम इजराइल के सपोर्ट में हैं। तो सबसे पहले कि मैं गोदी मीडिया को कह देना चाहता हूं कि आप जब यूक्रेन और रशिया का वॉर होता है तब आप क्या करते हैं कि यूक्रेन को दिखाते कि देखो यूक्रेन में रशिया वॉर कर रहा है, यूक्रेन में जुल्म हो रहा है, यूक्रेन के ऊपर रशिया अत्याचार कर रहा है, आपका मीडिया पूरा यूक्रेन पहुंच जाता है। लेकिन जब यहाँ पे इजराइल और गाजा को हो रहा है तो अब यहाँ पे दिखा रहे हो कि इजराइल को मारा जा रहा है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो 10 साल से 1 लाख से ज्यादा लोगों को, फलस्तीन को मार दिया गया, मस्जिद उल अक्सा में घुस के हमारे माँ बहनों की इज्जत को लूटा गया, बच्चा को मारा गया, नमाज पढ़ते हालत में वहां पे जाके गोली मारी गई। तुमने गाजा ने इजराइल को जगह दिया रहने के लिए, तुमने धीरे धीरे पूरा मैप से हटा दिया। आज गोदी मीडिया कहता है, अमन चोपड़ा कहता है कि आपको दो तरफ रहने होगा, दो तरफ यहाँ पे है ही नहीं, या तो आप इजराइल के सपोर्ट में या तो आतंकवादी के सपोर्ट में। मैं अमन चोपड़ा को कहना चाहता हूँ, इन गोदी मीडिया आज ये लोग क्यों इन लोग का मिर्ची लगी हुई है? इन लोग का मिर्ची इसीलिए लगी हुई है क्योंकि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आज जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा यहाँ भक्त निकल जाते हैं। और मोदी जी कहते कि पीपल ऑफ इंडिया इज विद इजराइल। कौन सा मोदी जी? कौन पीपल ऑफ इंडिया? वी आर ऑल्सो पीपल ऑफ इंडिया, बट वी आर नॉट विद इजराइल, वी आर विद फलस्तीन। कहां से कहते? कांग्रेस ने कहा कि फलस्तीन का साथ। आप क्या कैसे कह सकते हो कि इजराइल के साथ है? राहुल गांधी जी ने कहा कि हम फलस्तीन के साथ है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, मोदी जी खुद यूएन में कहते हैं हम फलस्तीन के साथ है। ये जो दोहरा मापदंड है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, आप बोल रहे हो कि हम इजराइल के साथ है। क्यों इजराइल के साथ हो? आज बताइए, लोग जब गोदी मीडिया जब इसको दिखा रहे कि हमास को आतंकवादी कह रहा है, मतलब हमास अटैक करे तो हमास आतंकवादी, और इजराइल 8 साल से 1 लाख से ज्यादा फलस्तीन के बच्चों को मार दिया गया, मस्जिदों को तोड़ दिया गया, औरतों को पर जुल्म किया गया, वो है कमांडोज, दे आर सोल्जर्स ऑफ इजराइल। बस हमास अटैक करे तो अब हमास को आतंकवादी बोलोगे? ये दोहरा मापदंड चल रहा है। गाजा के हमले को आप आतंकवादी हमला नहीं बता रहे? कोई तरफ से गाजा को आतंकवादी हमला कैसे बताएंगे? आज बताइए, आप उसको 8 साल से जुल्म कर रहे हो, मस्जिद को मार रहे हो, बच्चों को वहां का मार रहे हो, औरत को मार रहे हो। आप इतना से जगह ने पूरा गाजा को आपने कब्जा कर लिया और आप कह रहे हो कि आप हमास को आतंकवादी। क्यों आतंकवादी बोले?
कितना जुल्म करेंगे? आज बताइए ना कितना जुल्म करें। मोदी जी को शर्म आना चाहिए, चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए चाय वाला को। आप क्या कहते हैं, यहाँ पे इकबाल मर जाता है आपका मुंह नहीं खुलता है, यहाँ पे मोहम्मद इसरार मर जाता है मुंह नहीं खुलता है, गौ माता के नाम पे मुसलमानों को मारा जाता है, आए दिन मुसलमानों का बुलडोजर चले जाता है, आपका मुंह नहीं खुलता। बड़ा प्यार दिखा रहे इजराइल के ऊपर, शर्म आना चाहिए मोदी जी आपको। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आज इजराइल को सपोर्ट करने के लिए आज वहां पे यूएस सपोर्ट कर रहा है, आज वहां पे यूके सपोर्ट कर रहा है, ऐसा बहुत सारे जो यूरोपियन कुछ कंट्रीज है वो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो लोग कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तान में हैं, हम क्या करें। If anybody watching this video across the globe, I am sending this message to all the Palestinians or anybody who is staying in Palestine. अगर if you need our bloods, 40 crores Muslims of India, अगर हमें आज़ादी मिल जाती है, चांस दे जाता है, तुम 12 लाख का आबादी हो ना, कहाँ से तुम बम छोड़ोगे, कहाँ से मिसाइल छोड़ोगे? तुम्हारे पास सब कुछ पावर है, तुम तो 12-13 लाख का आबादी हो। जब 40 करोड़ मुसलमान इजराइल में घुसेगा ना, तो भागने का जगह नहीं मिलेगा और मिसाइल छोड़ने के लिए आदमी भी नहीं मिलेगा। क्या चाहते हो आप, क्या समझते हो कि बोल रहे देश का प्रधानमंत्री साथ में? आज इजराइल के पास हर पावर है, इजराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, इजराइल के पास मिसाइल है, इजराइल के पास बम है, इजराइल का ऐसा कौन सा दुनिया में जो पावरफुल जो वेपन्स होता है वॉर के लिए, वो इजराइल के पास है। लेकिन फलस्तीन के साथ क्या है? फलस्तीन के साथ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआएं हैं। आप जालिम, इतना जालिम हो चुके, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आप गाजा पट्टी में वाटर लाइन काट दिए, ये देखिए अल्लाह का करामत, आपने वाटर लाइन काटा और वहां पे बारिश बरसात हो गई। फलस्तीन का बच्चा लड़का सीधा टान कर AK-47 के सामने खड़ा होता है। ये होता मुसलमान, ये होता ईमान। राज आप हिंदुस्तान में रहकर एक प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनको परमिशन नहीं मिला। मैं देख रहा हूं यमन में, ओमान में, इवन द जूस आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इसराइल। वो खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो खुद जो इजराइल के फ्लैग को जला रहे हैं। तो आप ये मत कहिए कि दुनिया उसके साथ है, दुनिया सच के साथ है, इंसान जो है इंसानियत के साथ है। वो कुछ लोग जो है जो हमेशा इस्लाम का जो दुश्मन आज से नहीं है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से इस्लाम का दुश्मन है। ये आज दुश्मनी कोई कर रहा है, अमेरिका यहूदी कर रहा है, ये नहीं है भाई। तो जो मुसलमान का दुश्मन है वो हमेशा दुश्मनी करेंगे। अरे भाई ये हिंदुस्तान है, 2023 का हिंदुस्तान है, जहां पे लोकतंत्र का मंदिर में एक चुना हुआ सांसद को गाली दी जा रहा है, उसके बाद उसको राजस्थान का प्रभारी बना दिया इलेक्शन में। क्या बात कर, आप देश से क्या उम्मीद करते हैं? ये प्रधानमंत्री ये देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को बोलने वाले को मंत्री बना देते हैं। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है। गृह मंत्री इसका जिम्मेदारी है हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था को हाथ में रखने का। वो खुद कहते हैं कि दिल्ली के इलेक्शन में कि इतना ज्यादा जोर से मारो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट शाहीन बाग में लगे। ये लोग हमारे देश चला रहे, तो क्या उम्मीद करते हैं आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये लोग फलस्तीन का सपोर्ट करें? कभी फलस्तीन का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम मुसलमान, 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में, हम सब फलस्तीन का साथ है। और पूरा दुनिया जितना पावरफुल कंट्री है, और मैं सबको कह रहा हूं जो लाखों, मेरे पास वीडियो आपको दिखा सकता हूं, करोड़ों में लोग सड़क में